हम बहराइच में भेड़ियों से जुड़ी खबर को एक नए नजरिए से, एक नई नजर से देखने की कोशिश करते हैं। बीते कई दिनों से आप तमाम टीवी चैनल्स पर भेड़ियों के खौफ की कहानी देख रहे होंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के बहराइच और उनके आसपास के इलाके में रहते हैं तो आपने जरूर इस खौफ को खुद महसूस भी किया होगा। सबसे पहले आइए ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और इन तस्वीरों की वजह से किस तरीके से पूरे बहराइच के क्षेत्र में रहे हैं, पहरेदारी कर रहे हैं, लेकिन भेड़ियों के खौफ के चलते ना उनकी रात की नींद पूरी हो रही है, ना दिन में वो चैन की सांस ले पा रहे हैं। कुछ इस तरीके से गश्ती करते हुए ये लोग आपको नजर आ रहे हैं, टॉर्च लाइट डंडे के माध्यम से। अगर भेड़िए की सुगबुगाहट भी हो या फिर कोई आशंका उसकी मौजूदगी की, तो इस तरीके से लोग अपने परिवार को, खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये रत जगह इन लोगों का इस खौफ की कहानी को भी बयां करता है। इस भेड़िए की मौजूदगी की वजह से लोग परेशान हैं और अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़िए की दहशत को खत्म करने के लिए प्रशासन ने 200 पुलिसकर्मी और 18 शूटर्स को तैनात किया, जो पलक झपकते ही भेड़ियों को मार गिराने के लिए तैयार है। आदमखोर भेड़ियों के हमले में अब तक 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं। प्रशासन बचे हुए 2 भेड़ियों को पकड़ने के लिए लगातार ऑपरेशन चला रहा है। जिन गांव में भेड़िए लगातार हमले कर रहे हैं, उन गांव में कॉम्बिंग की जा रही है। गांव वालों को सलाह दी जा रही है कि अपने बच्चों को सुरक्षित रखें और रात में घर के गेट अंदर से बंद कर कर ही सोएं। हम इस वक्त लोधन गुलवा गांव में खड़े हुए हैं, जहां 12 वर्षीय संगमलाल पर एक भेड़िए ने शाम को खेलते वक्त हमला किया था। इसी जंगल से वो निकल के आया था भेड़िया, जैसा कि इस परिवार के लोगों का कहना है कि ये सामने जंगल है, यहाँ से भेड़िया निकल के आया और बच्चा इस दरवाजे के अंदर प्रवेश करने वाला था, वैसे ही पीछे से भेड़िया ने उसकी गर्दन को दबोच लिया। कल वो चिल्लात रहा, जब हम मतलब उका नटाई पकड़ी तो वो चिल्लान, तो हम खेन का हुई तो हम उका देखें, तब दौड़ के खूब तेज से हम चिल्लाने, तब सब लोग आए, तब देखें उका ऐसे उके ऊपर चढ़ा रहा। वो फिर क्या हुआ? फिर रखो काट ली, तब यही काटी से कम काटी से। हाँ, देखिए शाम का वक्त था और अंधेरा था। यहाँ इसी दरवाजे से बच्चा अंदर जाने का प्रयास कर रहा था और जैसे ही उसने कदम रखा, पीछे से भेड़िया आया और भेड़िए ने उसको दबोच लिया। ये बच्ची जो बता रही थी, ये अपनी दादी को बुलाने के लिए घर से बाहर निकली हुई थी। जैसे ही इसने देखा तो ये चिल्लाई तेजी से, तो ग्रामीण लोग इकट्ठे हुए और उसके बाद वो भेड़िया जो है वो सामने पीछे इसी जंगल की ओर भाग गया। तो अब आप समझिए कि लगातार इस इलाके में भेड़ियों की दहशत है और भेड़िया, वन विभाग जो है भेड़ियों को ट्रेस कर रहा है और भेड़िया लगातार स्थान बदल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इन आदमखोर भेड़ियों ने आज एक बार फिर एक बुजुर्ग और उनके 3 साल के पोते पर हमला कर दिया। इससे पहले कल रात तक बच्चे पर भी भेड़ियों ने हमला किया। सभी गंभीर रूप से घायल हैं और यही वजह है कि सरकार का सीधा आदेश है कि अगर इन भेड़ियों को पकड़ा ना जा सके तो गोली भी मारी जा सकती है। ये तो हो गई खबर की बात, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आज इस एक खबर को हम दूसरे नजरिए से देखते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि भेड़ियों के आतंक की कोई पहली कहानी नहीं? इससे पहले भी भेड़िए उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में सैकड़ों लोगों की जान ले चुके हैं और यह सिलसिला साल 1950 से चला आ रहा है, जब भेड़ियों ने उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में खूब आतंक मचाया था। भेड़ियों ने एक ही रात में लखनऊ में 3 लोगों को मार डाला। तब तत्कालीन प्रदेश सरकार ने पीएसी के साथ ही पुलिस को मैदान में उतारा, लेकिन जब भेड़ियों पर काबू नहीं पाया जा सका तो फिर फौज को मैदान में उतारना पड़ा। सेना के साथ ही 400 शिकारी भी भेड़िए को पकड़ने के लिए मैदान में उतर आए और 25 दिन तक लगातार संघर्ष के बाद सेना के जवानों ने 4 भेड़ियों को मार गिराया। इसी तरीके से साल 1951 में फिरोजाबाद में भेड़ियों ने आतंक मचा दिया था। 6 बच्चों को 2 दिन में उठाकर लेकर गए थे। साल 1997 में जौनपुर में भेड़ियों के इस आतंक में 42 बच्चों की मौत हुई और 8 महीने तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। भेड़ियों को ट्रैक किया जाता रहा।
8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद 13 भेड़ियों को मार गिराया गया। अब ऐसे में सवाल यह उठाया जा सकता है कि ये आदमखोर भेड़िए आखिर जंगल को छोड़कर, जो उनके रहने की जगह है, गांव या फिर शहरों का रुख क्यों कर लेते हैं? ये अपना घर छोड़कर आखिर इंसानों के घरों में प्रवेश ही क्यों कर रहे हैं? दरअसल जंगली जानवरों के शहरों और गांव में भटकने के पीछे मनुष्य भी समान रूप से जिम्मेदार है। वन्य जीवों के जीवन के लिए जंगलों का महत्व बहुत ज्यादा है। घने जंगल होंगे तो वन्य जीव जंगलों से बाहर निकलकर आबादी वाले इलाकों में प्रवेश ही नहीं करेंगे। लेकिन जब वन क्षेत्र पर ही कब्जा होने लगेगा, वहां पर रिहायशी इलाके बसने लगेंगे, तो फिर अपने डिफेंस में, अपनी रक्षा में, अपने पेट पालने के लिए मजबूरन जंगली जानवरों को बाहर आकर मानवों का शिकार करना पड़ेगा, जो कि एक कड़वा सच है। उत्तर प्रदेश में लगातार वन क्षेत्र पर कब्जा होता जा रहा है, जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं, इसीलिए जानवर जंगल से बाहर निकलकर बाहर आ रहे हैं। साल 2022 में भी 54% तेंदुए, बाघ अपने सेफ प्लेस से बाहर आ चुके हैं। साल 2023 में लगभग 10% टाइगर्स की मौतें इंसानी हमलों में हुई हैं। एक रिपोर्ट यह भी सजेस्ट करती है कि साल 2022-23 में 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से 29 ने अलग अलग तरीके के कामों के लिए वन भूमि का इस्तेमाल किया है, यानी कि फॉरेस्ट एरिया का इस्तेमाल किया। इसके चलते जंगल सिमटे और जानवरों के सामने समस्याएं पैदा होने लगी हैं। यानी कि अब आप ये समझिए कि सिर्फ कुछ भेड़ियों को मार देने से काम नहीं चलेगा। हमें इन जंगली जानवरों को उनके जंगल भी वापस देने होंगे, ताकि वो हमारे घरों के बाहर आने पर मजबूर ना हो।